आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के नाम पर अगर आपका वोट ही खतरे में पड़ जाए तो इसे लापरवाही कहें या सिस्टम की बड़ी चूक। राजनांदगांव जिले में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान हजारों मतदाताओं को अचानक नोटिस भेजे जा रहे हैं। कई फॉर्म निरस्त होने की सूचना तो कहीं पते में जिला ही बदल दिया गया है। आरोप है कि ये गड़बड़ी कुछ मामलों में आम जनता से फॉर्म भरवाते समय हुई तो कई मामलों में बीएलओ द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में की गई गलती की वजह से सामने आई। शुद्धिकरण के बाद अब थोक के भाव में वोटर्स की अर्जियां पहुंच रही है और आज से इन आवेदनों की सुनवाई शुरू हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ राजनांदगांव जिले में भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। करीब 22 साल बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर किया गया। इस प्रक्रिया के तहत मृत, पलायन कर चुके, स्थानांतरित और दूसरी जगह शिफ्ट हुए मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। जिले में इस शुद्धिकरण के बाद करीब 57,000 से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान अब गंभीर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। कई मतदाताओं के घर नोटिस भेजे गए हैं जिनमें बताया गया है कि किसी का फॉर्म निरस्त हो गया है तो किसी के पते में जिला ही बदल दिया गया है। मतदाताओं का आरोप है कि उन्होंने सही जानकारी दी थी, फिर भी बीएलओ द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया में एड्रेस बदल दिया गया। कुछ मामलों में फॉर्म भरते समय गलती की बात सामने आई तो कई मामलों में पूरी तरह से प्रशासनिक लापरवाही उजागर हो रही है। इस पूरा फॉर्म भर के दे रहे हैं तो भी वापस आए हैं पूरा बायोडाटा सर भरे रही, खुद स्कूल के सर है। हाँ, ओकर बाद भी रिजेक्ट हो गए। अब फिर दे कुछ कागज ला के जमा करो कहा थे। हाँ, फिर लाइन लगवा दी। इसी तरह कई पुरुष मतदाताओं ने भी अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। उनका कहना है कि वे वर्षों से एक ही पते पर रह रहे हैं लेकिन नोटिस में उनका जिला ही दूसरा दर्ज कर दिया गया है। ये मेरे यहाँ मिसेस का है, पूजा देवांगन का। इसका वोटर लिस्ट में मैं माता पिता का फॉर्म सबमिट किया था, रिश्तेदार वाला मतदाता सूची 2003 का। लेकिन मेरे को नोटिस आया है कि आपके रिश्तेदार का संबंधित विवरण नहीं दिया गया था, जबकि मैं फॉर्म भरते समय इसका विवरण भी दिया था और मतदाता सूची भी दिया था 2003 का। तो अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ? अभी अब अंदर तो नहीं गया हूँ, अंदर जाने के बाद पता चलेगा। परिवार का मतदाता सूची लेके आया हूँ और मार्कशीट भी लेके आया हूँ, जाति निवास सब चीज दस्तावेज लेके आया हूँ। जिले में इस एसआईआर अभियान के तहत एक और बड़ा आंकड़ा सामने आया है। करीब 18,233 मतदाता ऐसे पाए गए जिन्होंने गणना पत्रक जमा नहीं किए थे। इन सभी मतदाताओं को बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी कर एक मौका दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद अब तक करीब 2,500 से ज्यादा मतदाताओं ने दोबारा आवेदन जमा करवाए हैं। इन आवेदनों के साथ दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा और फिर फॉर्म 6 भरवाया जाएगा। जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के तहत छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो अनमैप्ड इलेक्टर्स हैं राजनांदगांव जिले में उनकी सुनवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और संबंधित ईआरओ और एआरओ के समक्ष उनको सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है, जो एक समय सीमा के अंदर में उनकी सुनवाई करके उनको अवसर देते हुए जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज हैं उनको प्रस्तुत करना होगा। उन दस्तावेज जो प्रस्तुत करेंगे उसको विधिवत सत्यापित करा के फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इन आवेदनों की सुनवाई 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। प्राप्त दस्तावेज अगर सही पाए जाते हैं तो संबंधित मतदाताओं के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर नहीं रहेगा। एसआईआर के बाद जिलेवार मतदाताओं की क्या संख्या है हम आपको बताते हैं। राजनांदगांव में 7,80,205 मतदाता हैं।
वहीं खैरागढ़ में 2,80,369 मतदाता और मोहला मानपुर में 1,56,845 मतदाता पाए गए हैं। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 22 जनवरी, नोटिस व सुनवाई सत्यापन 14 फरवरी तक, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026। प्रशासन की अपील है कि जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है वे समय रहते अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन जरूर करें। मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन अगर इस प्रक्रिया में हजारों लोगों का वोट खतरे में पड़ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि सुनवाई के दौरान इन गड़बड़ियों को कितनी जल्दी सुधारा जाता है और क्या हर पात्र मतदाता का नाम अंतिम सूची में शामिल हो पाता है या नहीं। फिलहाल नोटिस और सुनवाई ने राजनांदगांव के हजारों वोटर्स की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इसका क्या आसान समाधान निकाला जाता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।